हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और जैसा कि मैं बता दूं कि अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है मेरी, तो ये मैं रिकॉर्डेड वीडियो रख रहा हूँ। अभी समझ लीजिए आज 4 जुलाई है, मतलब कि मेरे बर्थडे वाले दिन का ये बर्थडे वीडियो है। आज 4 जुलाई है, तो 4 जुलाई के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो नीतीश कुमार की सरकार जिन्हें बजट पेश किया था। बीपीएससी अगर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, आई थिंक आपको ये विजुअल हो रहा होगा अच्छे से। देखिए, जब भी हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, इसमें इकोनॉमिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स जो होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी में ये जो बीपीएससी ठीक ये बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और बजट के कहाँ से आते हैं, बजट में कैसे आते हैं। तो सबसे पहली बात, आजकल बीपीएससी का ट्रेंड हो गया है, तो बीपीएससी डेट भी पूछने लगी है। अगर पूछे कि बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में है, राज्य बजट आप कमेंट करके बताएंगे, मैं केंद्रीय बजट आपको बता रहा हूँ। तो 112 में 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। एनुअल फाइनेंस इनकम कहा जाता है इसको इंग्लिश में। मैं एक बार चेक करता रहूँ कि सब कुछ विजिबल हो रहा है कि नहीं सही से, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है हमारी। सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज हम लोग बात के बारे में करें, बजट के बारे में। तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 112 में इसका उल्लेख है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने अपना जो बजट है कब पेश किया? तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने अपना जो बजट है वो 22 फरवरी 22 फेब ठीक 2021 को किया। ठीक 22 फरवरी 2021 को अपना ये बजट इन्होंने पेश किया। किसने पेश किया ये पूछ सकता है। तो हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उप मुख्यमंत्री साहब जो हैं साहब, उनका नाम है तारकेश्वर प्रसाद या तारकेश्वर प्रसाद, जो भी आपको लिखा है, तारकेश्वर प्रसाद जी द्वारा ये बजट पेश किया गया। इनके ऊपर 2 कार्यभार है, एक तो उप मुख्यमंत्री भी हैं और एक बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। क्या है? बिहार के वित्त मंत्री भी यही है। बिहार के वित्त मंत्री और क्या नाम है, बिहार के ये उप मुख्यमंत्री, दोनों कार्यभार इनके ऊपर सौंपा गया है नीतीश कुमार की सरकार जी के द्वारा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि बिहार में, देखिए कुछ चीजें मैं आपको ओरली बता दूं कि बिहार में तकरीबन 38 में से 17 जिलों में डायलिसिस प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। कि बिहार के, ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज के बेस में। बिहार बजट में कहा गया है कि बिहार बजट में 38 में से ठीक 17 जिलों में डायलिसिस प्लांट लगाने की घोषणा की गई, क्योंकि बिहार में जानते हैं कि वहाँ का पानी खराब होता है और पानी खराब होने की वजह से वहाँ के लोगों का जो खून है बहुत जल्दी गंदा होता है, उनके किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए उनसे बचाव के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए बिहार के कितने 38 में से 17 जिलों में डायलिसिस प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। कब? बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में डायलिसिस प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। कितने जिलों में? 38 में से 17 जिलों में डायलिसिस प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। और करीब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 13 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी घोषणा की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करने की घोषणा की गई है। जो गंगा के किनारे वाले जो 17 जिले हैं, जो 13 जिले हैं, गंगा के साइड वाले जो 13 जिले हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की जाएगी। आपको एक चीज और मैं इसके बारे में बता दूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार के अररिया में दूसरा जो बिहार है, बिहार के अररिया में
अररिया, बिहार के अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। किसका? दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। बिहार के अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बिहार में पहला जो चिड़ियाघर है वो पटना में है। पहला चिड़ियाघर कहाँ है? पटना में है। ठीक, पटना की स्थापना कौन किया था? क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कौन किया है? पटना शहर की स्थापना कौन किया? आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आप बताइए कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन किया? पटना की भी बताइए और पाटलिपुत्र की भी बताइए। पाटलिपुत्र की उदय ने की थी, पटना का आप बताइए। ठीक, कमेंट्स करके आप बताइएगा जरूर जब भी आप देखिएगा इस वीडियो को। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि बिहार का बजट कब पेश किया था? 22 फरवरी 2021 को। कौन पेश किया? तारकेश्वर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों हैं। बिहार के 38 में से 17 जिलों में डायलिसिस प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक, 13 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी और बिहार के अररिया में दूसरा चिड़ियाघर खोला जाएगा। आइए और कुछ बात करते हैं कि बिहार बजट के कुल 8 स्तंभ हैं। बिहार बजट के 8 स्तंभ हैं। 8 मतलब 8 जगहों पे सरकार पैसा खर्च करती है। 8 स्थानों पे, 8 क्षेत्रों में सरकार पैसा खर्च करती है। ठीक, 8 क्षेत्रों में सरकार जो है अपना जो पैसा है निवेश करती है और खर्च करती है। अब हम उन 8 क्षेत्रों को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार की आय का स्रोत क्या है, कहाँ आय आता है, कहाँ से व्यय होता है, कहाँ आय मिलता है, कहाँ से और कहाँ पे सरकार व्यय करती है। तो चलिए एक चार्ट फॉर्म में बनाते हैं। ठीक, छोटा सा। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये आय है, ठीक, और ये व्यय है। ये आय है और ये व्यय है। क्या है दोस्तों? ये आय है और ये व्यय है। ये आय है और ये व्यय है। ये आय है फिर ये व्यय है। अब देखिए सबसे ज्यादा आय अगर सरकार को कहीं से होती है, बिहार सरकार को, ठीक, तो केंद्रीय करों में भागीदारी। केंद्रीय करों में जो भागीदारी होती है, केंद्रीय करों में भागीदारी, पहला जो हम देखिए केंद्रीय कर में राज्य की भागीदारी, केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी कितने परसेंट है? सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा 41.73%। एग्जैक्ट डाटा याद करना, कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। 41.73% केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी है। जो केंद्र के द्वारा, जो राज्य के द्वारा जो कर में आपस में बांटा जाता है, उसमें राज्य की भागीदारी सबसे ज्यादा कितनी? 41.73%। दूसरा है अनुदान के रूप में। दूसरा है कितना? अनुदान, जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है केंद्र के द्वारा जो राज्यों का अनुदान दिया जाता है। ठीक, उसमें दूसरे नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे ये है, कितने परसेंट है दोस्तों? 24.06%। कितना? 24.96%। 24.96% अनुदान के रूप में प्राप्त करती है बिहार सरकार। तीसरा है आपका राज्य का राजस्व। राज्य का राजस्व है। राज्य का राजस्व कितना परसेंट है दोस्तों? इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बाहर कर देता हूं। ठीक, राजस्व राज्य का जो है राजस्व कितना परसेंट है दोस्तों? 16.04%। 16.04%। पहला कहां से? केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी कितनी है? ये आय का स्रोत है, आय का, बिहार सरकार की आय का स्रोत है 41.73%। दूसरा है अनुदान के रूप में जो केंद्र के द्वारा दिया जाता है 24.9%। और राजस्व, जो सरकार राजस्व वसूलती है, उसमें कितना है? 16.04%। अब अगले पिलर पे आते हैं। अगला पिलर जो है आपका लोक ऋण से। ठीक, लोक ऋण, ये लोक ऋण, इसको क्या कहेंगे? लोक ऋण। ऋणों से भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है ना, जो ब्याज देती है। तो ज्यादा कुछ तो ब्याज देते नहीं है, लेकिन देती है 14.56%। 14.56%, याद रखिएगा 14.56% सरकार को आय प्राप्त होती है लोक ऋण से। अब अगले पिलर पे आते हैं। अगला पिलर है ऋण वसूल। बहुत कम ऋण मिलता है सरकार को। ठीक, 0. कितना है? 26%, में भी 26% या 20%, 20%, 0.20%। ये क्या है? ऋण से प्राप्त होता है, यानी कि ब्याज के रूप में सरकार को ऋण वसूली से। वसूल तो पाते नहीं है, जानते हैं, पूरा बैड डेब्ट बन जाता है, बैंक का पैसा माफ करना पड़ता है। तो क्या हो जाती है? ऋण वसूली।
चुनाव आता है सब इधर उधर हो जाता है। ठीक, ये आय के स्रोत मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं आय के स्रोत बता रहा हूँ, ये आय के स्रोत बता रहा हूँ, अभी व्यय के स्रोत नहीं बता रहा हूँ, मैं आय के स्रोत बता रहा हूँ, आय के स्रोत बता रहा हूँ, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं आय के स्रोत बता रहा हूँ, और बाकी सब में अन्य हो जाएगा, अन्य जितना परसेंट बचेगा वो सब इसमें हो जाएगा। देखिए आय कहाँ से प्राप्त होती है सरकार को, केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी 41.373%, अनुदान 24.96%, राजस्व से प्राप्ति होती है 16.04%, आय से प्राप्ति होती है जो ऋण लोक ऋण में दिया जाता है 14.56%, 0.20% ऋण वसूली से, और बाकी जो बचता है अन्य में चला जाता है। अब सरकार व्यय कहाँ कहाँ करती है इसको जानते हैं कि सरकार जो है व्यय कहाँ कहाँ करती है, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर सरकार व्यय करती है तो सामाजिक सेवाओं में करती है, किसमें, सामाजिक सेवाओं में, सामाजिक सेवाओं में व्यय करती है, सामाजिक सेवाओं में सरकार सबसे ज्यादा व्यय करती है, करीब करीब 41.64%, कितना, 41.64% के आसपास सामाजिक सेवाओं में सरकार क्या करती है, व्यय करती है। दूसरा जो पिलर है वो है आर्थिक सेवा में करती है 25.97%, ये आर्थिक सेवाओं में, आर्थिक सेवाओं में करती है सरकार, आर्थिक सेवाओं में करती है, याद रखिएगा। पहला किस पे करती है, सामाजिक सेवाओं में सबसे ज्यादा व्यय करती है सामाजिक सेवाओं में, दूसरा करती है आर्थिक सेवाओं में, तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है सामान्य सेवा में, किसमें, तीसरा आ जाता है सामान्य सेवा, 27.60%, कितना है, 27.60%, ये किसमें करती है, अभी मैंने बताया आपको, अभी जस्ट बताया कि सामान्य सेवाओं में, किसमें, सामान्य सेवाओं में, ठीक। अब अगला जो हम लोग देखते हैं वो लोक ऋण में करती है कि थोड़ा सा वो ऋण में भी करती है व्यय, देखिए 4.11% क्या है लोक ऋण में, ठीक। ये आय व्यय का ब्यौरा मैं बता रहा हूँ, बाकी अन्य हो जाएगा, जो भी बचेगा बाकी अन्य हो जाएगा, ठीक। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ताकि समझ में भी आए थोड़ा बहुत, ठीक। सबसे ज्यादा आय का स्रोत सरकार का कहाँ है, केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी 41.73%, अनुदान 24.96%, राजस्व 16.04%, आय जो है लोक ऋण के रूप में 14.56%, 0.20% ऋण वसूली, और बाकी जो बचता है अन्य में, ये आय का स्रोत है। व्यय कहाँ करती है, सामाजिक सेवाओं में करती है, ठीक, 41.64%, और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या नाम है, आर्थिक सेवाओं में करती है 25.9%, फिर उसके बाद लोक ऋण में करती है 4.11%, और सामान्य सेवाओं में करती है 27.60%। आई होप आपको ये विजुअल हो रहा होगा अच्छे से, क्योंकि विजिबल होना बहुत जरूरी है। मैं साइड वाला हिस्सा थोड़ा सा रब करूंगा, ठीक। इसको आप सुन के ही नोट्स बनाइएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लियर इसमें दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको क्लियर दिख जाए। आई होप आपको ये अब विजिबल होगा। अब देखिए, अब हम जैसे कि मैंने बताया कि सरकार बोलती है कि हम 8 विभागों में पैसे खर्च करते हैं, सरकार जो है कहती है कि हम 8 विभागों में पैसे को खर्च करते हैं। क्या करते हैं, 8 विभागों में, आगे सरकार जो है बजट पेश किया उसमें बोलती है कि वो 8 विभागों पर खर्च करती है, 8 विभागों पे खर्च करती है। अब जानते भैया वो 8 विभाग कौन से हैं, वो जानते हैं कि 8 विभाग कौन कौन से हैं, जिन 8 विभागों में सरकार जो है पैसा खर्च करती है। याद रखिएगा, टोटल 8 विभागों में सरकार जो है बजट का जो रुपया है खर्च करती है। पहला विभाग, ठीक, पहला हम देखेंगे शुरुआत में ही आ जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा शिक्षा विभाग। क्या आ जाएगा, शिक्षा विभाग। दूसरे पे आ जाएंगे, दूसरे में आपको हमें देखने को मिलेगा ग्रामीण विकास विभाग। तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, कमेंट्स करिए अगर आपको अब पता है तो, समाज कल्याण विभाग, जो आजकल चल रहा है, समाज कल्याण विभाग। चौथे नंबर पे, चौथा पिलर ग्रामीण कार्य विभाग। क्या हो जाएगा, ग्रामीण कार्य विभाग। ग्रामीण
ग्रामीण कार्य विभाग। पांचवा नंबर आप कमेंट्स करिए अगर आपको पता है तो। स्वास्थ्य विभाग क्या है? स्वास्थ्य विभाग क्या है? स्वास्थ्य विभाग। छठे नंबर पे आते हैं पथ विभाग। क्या है? पथ विभाग। सातवां नंबर बताइए जल संसाधन विभाग। क्या होगा? जल संसाधन विभाग। आठवां नंबर ये लास्ट है। कुल 8 विभागों में सरकार पैसा खर्च करती है। कृषि विभाग। क्या हो जाएगा? कृषि विभाग। कुल देखिए 8 क्षेत्रों में सरकार जो है पैसे को खर्च करती है। बीपीसी 67 के लिए है। बजट है कौन सा? 2021-22 ये बजट है। ठीक, एक्चुअल में बजट कितने का है ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने का टोटल बजट है। हालांकि मैं सब बता ही रहा हूं, लेकिन मैं वो जानना चाहता हूं, थोड़ा बहुत आप भी वर्क करें। अब यहाँ पे कमेंट्स करके बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने का टोटल बजट है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि 8 विभागों में सरकार जो है पैसा खर्च करती है। बिहार सरकार 8 विभागों में पैसा खर्च करती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ करती है? सबसे ज्यादा करती है शिक्षा पे। तब भी बिहार की शिक्षा में स्थिति इतनी बुरी है, बोला जाता है कि सबसे ज्यादा सरकार जो है पैसा में कहाँ खर्च करती है? तो शिक्षा विभाग में करती है। कितना करती है? 219 ये चेंज नहीं होगा, एग्जैक्ट आपको यही रखना पड़ेगा। 39 क्या है? 39,03%। क्या है? 03 करोड़ रुपए ये खर्च करती है सरकार। कितना करती है? 21,939 0.3 करोड़ रुपए। करोड़ है ये, CR करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार शिक्षा पे। सबसे ज्यादा खर्च करती है। अगर आपसे क्वेश्चन बनाना होगा कि बिहार सरकार अपने बजट का सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करती है, किस विभाग पे करती है, तो आप क्या बोलेंगे? शिक्षा विभाग में करती है। सबसे कम कहाँ करती है? तो कृषि विभाग में करती है। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग, सबसे कम कृषि विभाग। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको 8 रखने हैं तो आप 8 भी रख सकते हैं। तो 16,782 करके याद करते हैं इसको। दूसरा है 16,782। पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही आंकड़ों का खेल होता है। 66 करोड़। दूसरे नंबर पे इतना खर्च करती है सरकार कहाँ पे? ग्रामीण विकास विभाग में। तीसरे नंबर पे आते हैं 8190.85। क्या है? 8190.85 करोड़ रुपए। ठीक, बारी से सबका डाटा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक साथ डिस्कस करेंगे। 7313 करोड़ 100 करोड़। ठीक, पांचवें नंबर पे हमारा है 6927 करोड़। 6927 करोड़। ठीक, फिर पथ विभाग छठे नंबर पे 4410 करोड़। ठीक, 4410 करोड़। ठीक, सातवां नंबर 3,060.50 करोड़। ठीक, सबसे कम खर्च करती है सरकार कृषि विभाग में 25.3388। 25.3388। अब ये चीजें मैंने आपको पूरी की पूरी नोट करा दी है। अब इसको एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज कर जाना है। इसको क्या करना है? एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज कर जाना है। पूरा का पूरा मैंने लिखवा ही दिया। अब इसको एक बार में पूरा का पूरा एकदम एग्जैक्ट जो डाटा लिखा हुआ है उसको रिवाइज कर जाना है। क्या करना है? रिवाइज कर जाना है। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन क्या बनाना होगा कि सबसे ज्यादा बिहार सरकार बजट का कहाँ खर्च करती है? तो शिक्षा में करती है। सबसे कम कहाँ करती है? तो कृषि विभाग में करती है। बिहार बजट में क्या क्या बातें कही गई हैं? सबसे पहले बात, बिहार बजट को कौन पेश किया? बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने ये बजट पेश किया। ठीक, ये बिहार के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री दोनों है। बिहार के 38 में से 17 जिलों में डायलिसिस प्लांट खोले जाएंगे। 13 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। पटना के अररिया में पहला चिड़ियाघर है, लेकिन बिहार के अररिया में दूसरा चिड़ियाघर खोले जाने की बात कही गई है बजट में। ठीक, कि खोला जाएगा। कुछ और भी चीजें आप देखने को मिल जाएंगी। आय का स्रोत क्या है, व्यय का स्रोत क्या है। सबसे ज्यादा आय सरकार को मिलती है कहाँ से? केंद्रीय राजस्व करों में राज्य की भागीदारी। और सबसे ज्यादा सरकार व्यय कहाँ करती है? तो सामाजिक सेवाओं में करती है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे बजट के, बिहार बजट के कुल कितने पिलर हैं।
बिहार बजट के कुल हमारे कितने पिलर है, तो बिहार बजट के कुल हमारे 8 पिलर है। कितने हैं? बिहार बजट के कुल हमारे 8 पिलर हैं। याद रखिएगा कि बिहार बजट के टोटल हमारे 8 पिलर हैं। विदेशों में पढ़ने जाने के लिए सरकार लोन देने की भी बात कही है कि अगर आप विदेश में जाने जाते हैं, विदेश, ठीक, विदेश में अगर फॉरेन में पढ़ाई करना जाना चाहते हैं तो आप क्या करेगी, सरकार आपको क्या करेगी, सरकार आपको कहेगी कि भैया जाइए आप हमसे लोन लीजिए और जाके विदेश में पढ़ाई कीजिए। कुछ और भी बातें कही गई हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि पेंशन पे खर्च करने के लिए, जैसे मान लीजिए सामाजिक कल्याण विभाग की सामाजिक सेवाएं है ना, तो इसमें पेंशन वगैरह आ जाते हैं कि पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब चीजें देने की बात इसमें की जाती है, सामाजिक सेवाओं में ही की जाती है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अब एक चीज और है कि नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया है कि बिहार की जो लोकल रहने वाली जो लड़कियां हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, हाँ, खास करके वहाँ की जो लड़कियां हैं, यहाँ की यूपी अदर स्टेट की नहीं, वहाँ की जो लड़कियां हैं उनको अगर वो पीटी क्वालिफाई करती हैं, ये पीटी अगर क्वालिफाई करती हैं 67 का बीपीएससी का, तो उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक, कितना, 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये ऐसा उन्होंने घोषणा किया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बिहार के राजगीर में आपको पता है क्या नाम है, कई चीज़ें खोली गई हैं, जैसे कि आपको पता है बिहार में कुछ फेमस चीज़ें होती हैं जिनको जीआई टैग वगैरह भी दिया गया, जैसे जर्दालू आम देख लेते हैं, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो अब जैसे कि मैंने आर्थिक सेवाएं आपको बताया, तो आपको कंफ्यूजन होगा भैया आर्थिक सेवाएं होती क्या है। तो आर्थिक सेवाएं कुछ होती नहीं, जो डीएम एसडीएम बनते हैं, जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो सरकार के कर्मचारी काम करते हैं, उनको आर्थिक सेवाओं में ही पैसा दिया जाता है, तो वो सब आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ही आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए ना, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं छोड़ के भी जाऊंगा, किसके लिए, बिहार का जो आर्थिक सर्वे आया था उस पर भी, उससे इससे दोनों से मिला के एक क्वेश्चन आने की संभावना है मेरे हिसाब से। तो अगर आ जाएंगे तो आपको अच्छा ही है, नहीं आएंगे तो आपके मेंस में काम तो आने वाला है, क्योंकि डाटा तो चेंज होगा नहीं 1 साल तक, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारी एक मुहिम है ऑल इंडिया, ठीक, ऑल इंडिया एजुकेशन फ्री, तो इसमें हमारा सहयोग करें। कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ाई करना है, ठीक, और कुछ भी नहीं करना है। धन्यवाद।